रात को वो सोई है कि दूसरा बंदा की लगा के आ गया। आप लोगों का किसी का माइंड नहीं काम किया। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, यही सवाल आप लोगों को ये सवाल करने चाहिए थे, आप लोगों ने नहीं किए। दूसरी बात, जस्ट मैं आपको बताता हूँ, मालिक मकान है, ठीक है, उसके साथ जो भी मामला हुए उसको, वो इंडिपेंडेंट थी, अपने मामला वो खुद देखती थी। और जब लॉक तोड़ा है, चिटखनी लगी हुई थी या डबल लॉक था, एक चाबी अंदर से लगती है। मैं अगर अपने घर जाता हूँ ना रात को, एक चाबी मेरी वालदा के पास होती है, दूसरी मैं गाड़ी से उतर के लगा के अंदर चला जाता हूँ। अब हमें क्या पता, किसी ने अंदर से लॉक खोला है, उसने सारा प्री प्लान किया और वो मामला ख़त्म कर दिए। 7 से 8 माह, 4 माह, 2 माह बॉडी को हो गए, ठीक है। वहाँ पर कोई सीसीटीवी भी नहीं है। आप लोगों ने फोर्स नहीं किया कराची में रहते हुए, ना ही फाइनेंशियली कोई इशू था मीडिया ने बनाया जो भी मामला थे, और ना ही कोई ऐसा इशू था कि जिसकी वजह से कोई ऐसा मामला क्रिएट होता। अगर कोई इन केस हुआ भी है ना, सपोज करें वो किराएदार महीना 2 महीने बाद उस दिखता नहीं, जो भी उनका कोर्ट में मामला था, जो भी चल रहा था, जो भी था, जो जिस तरह उनको डायरेक्शन मिली उन्होंने उसके मुताबिक किया। उनको डाइवोर्स हो चुकी है, अब जब डाइवोर्स हो जाए फिर कुछ भी आप कह सकते हैं। और सडन उनको एक ब्रेन में चोट लगी और वो कोमा में चली गई थी, जिसकी वजह से उनकी लास्ट मंथ उनकी डेथ हो गई थी। और पेरेंट्स जो है ना मेरे उस वजह से भी डिस्टर्ब थे काफ़ी, और जिसकी वजह से सडन ये मेरी सिस्टर का वाक़या हुआ। और बिल्कुल हमें बिल्कुल इस तरह की जो है ना हमारी बिल्कुल, और जिसका कह लेंगे सेंस एक बिल्कुल वर्क में नहीं से जो है जो मामला हो गए ऐसे। तो ऊपर से मीडिया ने कॉल पे कॉल और कॉल पे कॉल, सारे मामला हमारे साथ वो क्रिएट हो गए। तो फिर फादर ने इसलिए उन्होंने कहा कि आप उसको, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी है तो आप उसको तदफीन कर दें उधर। तो वालदा बेचारी, वो तो वालदा तो फिर वालदा ही होती है, उन्होंने जो मामला किए वो तो देख भी नहीं सकती थी उन्होंने। फिर हमने इनके साथ रब्ता करके अपने मामला सेटल किए, आने के लिए हमने सारा प्लान किया और आकर हमने अपनी डेड बॉडी रिसीव की आज। और आप लोगों का भी थैंक्स कि आप लोगों ने आप लोगों के थ्रू अगर हमें ना इन्फॉर्मेशन मिलती कि लास्ट कुछ मंथ से जो डेड बॉडी उनके जो है, जो हमारा ये जो फ्लैट में पड़ी हुई है, तो शायद हमें उसका बिल्कुल जो है ना आइडिया नहीं होता। ये मीडिया की कोशिश की वजह से थोड़ा मामला हुआ है। और एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली ज़रा ये जो मिसकंसेप्ट पैदा किया गया ना कि पेरेंट्स जो है ना बच्चों के हक में ये है वो बहन भाई के हवाले से, जी बिल्कुल। ये शिपा साहब खड़े हैं, इनसे आप सारी डिटेल ले सकते हैं, पुलिस स्टेशन से आप डिटेल ले सकते हैं सारी, कि हम फर्दर जो है ना हम साथ लिंक में थे। और अपनी सिस्टर के लिए है ना हमने यहाँ पे आकर सारी वो जो कानूनी कार्रवाई वो करके, तो आज हमने सारी वो डेड बॉडी रिसीव की है। और बाकी फर्दर जो कुछ रिपोर्ट्स के थ्रू जो डिटेल आएगी उसके बाद बाकी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवीद भाई जो है, नवीद असगर भाई, ये पिछले 2-3 दिन से जो है वो मुझसे जो है वो बराह रास्त राब्ते में थे और बिल्कुल हमारा एक राब्ता था, कांटेक्ट था। और मैं यहाँ पर एक बात जो है वो कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा किया गया और एक मिस कम्युनिकेट किया गया कि जनाब हुमेरा जो है उसके वालिदैन जो है उसकी वो उससे नाराज़ हैं और उसकी डेड बॉडी जो है वो नहीं रिसीव करना चाहते हैं। हुमेरा जो है उसके बहन भाई जो है उससे नाराज़ हैं और बहन भाई भी जो है वो उसकी डेड बॉडी को रिसीव नहीं करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर ये क्लियर करना चाहता हूँ कि देखें, सब लोगों की बेटियाँ हैं, सारे जो है बेटियाँ जो है वो सबकी सांझी होती हैं और सब बेटियों वाले हैं। तो खुदारा ये जो एक मिस कम्युनिकेशन और एक जो है वो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के ऊपर जो है बनाया जा रहा है, तो इसको ख़त्म होना चाहिए। देखें, नवीद असगर भाई जो हुमेरा के भाई हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ और भी इनके दीगर रिश्तेदार आए हुए हैं, छिपा फाउंडेशन के हेडक्वार्टर पर या सरखाने पे मौजूद हैं और जो है वो अब हम तैयारी कर रहे हैं। और मैंने जो है वो इनसे गुजारिश की है नवीद भाई से कि आप डेड बॉडी को जो हुमेरा की है वो हम यहाँ से आपको पूरी तैयार करके यहाँ से देते हैं और जो भी अखराजात होंगे यहाँ कराची से लाहौर ले जाने के लिए वो छिपा फाउंडेशन और आपका ये छिपा साहब इंशाल्लाह बर्दाश्त करेगा। और नहीं और दूसरा मैंने इनसे गुजारिश की है कि हुमेरा जो है वो छिपा साहब की बेटी है। तो मैं एक बड़े की हैसियत से जो है वो नवीद भाई ये बेचारे ज़ाहिर है इस वक्त गम में है, तकलीफ में है, दुख में है, ये खुद भी इनकी पूरी फैमिली भी। तो मैं जो है वो छिपा फाउंडेशन, पूरे छिपा फाउंडेशन का एक रज़ाकार इनके दुख में बराबर का शरीक है और हम यहाँ से जितने भी जो अखराजात हैं
वो छिपा फाउंडेशन बियर करेगा और इनको लाहौर लेके जाएगा। जी भाई एक मेरा सवाल ये है वन बाय वन अगर आप करेंगे तो मैं जी दे जी सकूंगा। एक एक करके पूछ नवीद भाई एक सवाल मेरा आपसे कि जिस तरह आपने कहा कि मीडिया में जी, जी, खबरें ना जी, चलती जी, जी, आप तो जी। हमें पता नहीं चलता, क्यों आप क्या राब्ते में नहीं था या क्या ऐसी बात थी? उसकी लाश जो मौजूद थी फ्लैट के अंदर, तो मुझे ये बताएं कि 9 माह तक आप लोगों का कोई ताल्लुक कुछ नहीं हुआ। एक और उसके वालिद साहब से बात हुई है मेरा की ना, उन्होंने कहा है कि मेरी ये बेटी नहीं है। अभी पूछे, अभी भी 2 बार को फोन की है, मेरी बात नहीं हुई। मेरी उनसे बात हुई है, इनके वालिद से, उमेरा के लात उनकी का बात की है, लात बात उनकी। हुई थी। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह मुझे रिस्पांस दिया जी। और उन्होंने कहा कि बहन आपका शुक्रिया आपने किया, लेकिन 2 साल से हमारा इनसे कोई रास्ता ताल्लुक नहीं नहीं है। देखिए बात क्या है, आप अपनी बात कंप्लीट ये जवाब देंगे, नवीद भाई जवाब देंगे आपको, क्लियर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज इंडिपेंडेंट और शी इज ऑथोराइज्ड पर्सन। उसने अपनी जो भी एक्टिविटी की है अपने मीडिया चैनल के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू, अपने प्रोग्राम्स के थ्रू, अपने शोज़ के थ्रू, वो उसने जो भी मामला किए हैं वो अपने बिहाफ के ऊपर उसने अपनी सक्सेस की है, जो भी किया मामला किए। उस दौरान वो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन करके अपना कराची में शिफ्ट हुई लास्ट 7 ईयर से, ठीक है। और जिस तरह बाकी रूटीन में पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को पूछते हैं कि आपने बेटा इतनी लेट क्यों आई है, वो एक रूटीन मैटर्स है हर फैमिली में। वो जब हम अपने घर की तरफ नज़र मारेंगे तो हर फैमिली में तकरीबन ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है। फिर उसके थ्रू वो उसने अबू को यानी कि सम टाइम कह देती थी कि अबू जी मैं अपने मामला की खुद जिम्मेदार हूँ, ठीक है। तो फिर जिस तरह हम हैं या किसी को इंटरफेयर करने की वो नहीं होती, हमने उसको यानी कि परमिशन दी आप अपना जो मामला करना है करें। तो वो फिर उस दौरान जो है ना वो कभी 6 माह बाद, साल बाद, वो मतलब 3 माह बाद जो घर विजिट करती थी। एक सेकंड मैं बताता हूँ मेरी बात को जब आप कंप्लीट होने नहीं देंगे तो आपको उसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। उसके बाद जब लास्ट तकरीबन कोई 1 से 1.5 साल 1 ईयर कह लें, उसका हमारे साथ रब्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया और कोई ऐसा कोई हमारे साथ कोई मामला भी नहीं हुआ। मेरी मदर ने बड़ी दफ़ा डिस्कस किया उससे, बेटा मुझे बताओ आप कहाँ पे रह रही हो, कहाँ पे जाती हो, मतलब किसके पास रह रही हो, स्टे कहाँ कर रही हो। हालात इस तरह के हैं, कराची का एक थोड़ा सा इशू बनाया हुआ है कि मामला ख़राब होते हैं। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा सा भाई ये क्लियर कर दूँ कि देखें हर घर में जो है माँ बाप के साथ, औलाद के साथ, बच्चों का जो है वो कुछ ना कुछ मामला, छोटी मोटी नाराज़गी हिस्सा होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए अभी नवीद असगर भाई ने ये क्लियर कर दिया कि जनाब छोटी मोटी नाराजगियाँ हर घर में होते हैं, हर घर में बर्तन की आवाज़ आती है, लेकिन ये एक फैमिली मैटर है। फिर वो तो मेरा ख्याल है कि इसको ज़्यादा जो है वो डिस्कस ना किया जाए, ये फैमिली मैटर फैमिली की हद तक रहने दिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए हर मैंने पहले ही बताया कि सब बेटियाँ वाले हैं और बेटियाँ जो है वो सबकी सांझी होती हैं। तो हमें हुमेरा बेटी की भी जो है वो इज्जत का ख्याल रखना है कि जो है वो उसके ऊपर कोई ऐसी बात ना है, बल्कि हमने सब ने ये दुआ ही करनी है कि अल्लाह पाक हुमेरा बेटी की जो है मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद फरमाए और अल्लाह पाक उनके जो घर वाले, उनके माँ बाप, उनके बहन भाई जितने भी घर वाले, अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता फरमाए। सेकंड वन, जब उसके मोबाइल फ़ोन्स वगैरह ऑफ हो गए ना तो वालदा से रब्ता नहीं हुआ। तो लास्ट 6 मंथ से वालदा ने डिस्कस किया कि उसका रब्ता नहीं हुआ। मैंने कहा कि नंबर उसके हमने वो चेक किए, नंबर ट्रेस नहीं हुए, ऑफ जा रहे थे। वो एक डायरी उसकी मैंने ट्रेस की घर से, उसकी 1-2 फ्रेंड्स को फ़ोन किए, एक से तो रब्ता हुआ, कहती मैं नहीं जानती हूँ हमारे असगर को। उसके बाद जो है ना फिर हमने दोबारा कोशिश की रब्ता करने की, लेकिन फिर मैंने वालदा से भी पूछा कि कोई इसका अता पता, कोई कराची में कोई उसके कोई लिंक वाले ये वो। अम्मी कहती बिल्कुल उसने कभी बताया नहीं काफ़ी सालों से, ठीक है। फिर वो जब ये हमें दोबारा पता चला है ना इसका कि ये मामला हो गए, हम तो सडन शॉक्ड हो गए ना एकदम। एक पहले हमारा ऑलरेडी घर में फूफो का एक मामला हो गया, वो तो बिल्कुल माशाल्लाह ठीक थी, तो एक्सीडेंट के थ्रू डेथ हो गई उनकी। फिर ये कल जो परसों मामला हुआ एकदम, तो फिर वो डिस्टर्बेंस की वजह से वो अब शिपा साहब भी बताएंगे जो बॉडी की कंडीशन है, सॉरी टू से हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए, दुआ करनी चाहिए, दुआ करनी। उसकी कंडीशन, एक सेकंड, कंडीशन ऐसी थी कि वहाँ पे हम उसको कैरी नहीं कर सकते थे, ठीक है। दूसरी बात, दूसरे को दे दें। अभी मेरे एक छोटा सा एक सवाल है आप लोगों से। आप लोगों ने सारा फोकस किया हमारी फैमिली पे, हमने एक्सेप्ट किया, इनफ, ठीक है। आप लोग कितने हैं माशाल्लाह से यहाँ पर, आप लोगों ने कभी इस चीज़ को हाईलाइट किया? आप और मैं एक घर में रहते हैं, ठीक है, वो अपने अपार्टमेंट में रहती है, सपोज करें,
इन केस जो भी कैजुअलिटी होगी इसका मामला हो गया, आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर हाईलाइट नहीं किया भाई कीज उसकी दो हो सकती हैं। रात को वो सोई है कि दूसरा बंदा की लगा के आ गया, आप लोगों का किसी का माइंड नहीं काम किया। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यही सवाल आप लोगों को ये सवाल करने चाहिए थे, आप लोगों ने नहीं किए। दूसरी बात, जस्ट मैं आपको बताता हूँ, इन्वेस्टिगेशन मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ सारी, ठीक है। दूसरी एक चीज़ छोटी सी एक मैं अर्ज करूंगा, भाई सेकंड और भी जो मीडिया वाले नवीद भाई और उन लोगों को जवाब दें ताकि वो बात मुख्तसर हो जाए। पता है कि अभी कानूनी कार्रवाई आप करना चाहेंगे। उसके बाद सेकंड वन जो मालिक मकान है, ठीक है, उसके साथ जो भी मामला हुए, आप लोगों ने किसी ने इंटरव्यू किया से आगे उससे? अच्छा नवेद भाई। भाई आप ये बताइएगा इस वक्त जो सूरत समझ लगी आप लोगों को? आप पुलिस से भी राब्ते आप लोगों ने एक चीज का ढंढोरा पीटा पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। लेकिन हम आ गए अपनी सिस्टर को लेने के लिए। एक ज़रूरी मामला होते हैं जो पाकिस्तान पुलिस ने जो अदा करने होते हैं, उसके बाद बॉडी हैंडओवर की जाती है, फिर जाकर मामला होते हैं। वो बाकी शिफा साहब आपको बताएंगे, बाकी हाँ जी, वो रिपोर्ट आएगी तो उसके आगे अच्छा ये बाकी जो डिटेल है वो आप लोग पुलिस स्टेशन से जाके डिस्कस कर लें। पुलिस के साथ भी राब्ते में है, इनके हाँ साथ भी जी। राब्ते में है, तो आपको कोई शक है कि कोई दुश्मनी हो या आपको लगता है ये तभी मौत है या इनका मर्डर हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जब उसके मोबाइल बंद हुए ना, उसके बाद राब्ता नहीं हुआ, ठीक है। उस पर कोई अभी वो डिटेल में जो रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी, बॉडी इस कंडीशन की नहीं है। वो पुलिस स्टेशन पे मेरी उनसे एसएसपी साहब से भी अभी डिटेल में बात हुई, उन्होंने अभी वो पोस्टमार्टम की और जो दूसरी फ्रांसिक वगैरह जो है ना वो ड्यूरिंग प्रोसेस है। जब वो आएगी तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर बाकी फर्दर ऑन दी स्पॉट जो सिचुएशन बनेगी उसके मुताबिक कार्रवाई आगे। नवेद साहब ये बताइएगा कि क्या आप एफआईआर की तरफ जा जी रहे हैं? अभी हम जो है वो जो आखिरी बार लाहौर लेके जा आपका कब हुआ था उमेरा से ये भी बता दीजिए। हमारा आखिरी बार जो मेरी वालदा का रब्ता हुआ था ना, आई थिंक कोई साल, सवा साल या साल तक, 8 माह, 6 माह, 9 माह, मतलब ये फिगर है। उसके बाद हम लोगों ने रब्ता करने की कोशिश की, रब्ता नहीं हुआ। फिर ऑन दी रिकॉर्ड है ये बात कि अभी कल मेरे ख्याल से मुबशर लुकमान साहब ने एक सीनियर हमारे वो अंकल लगते हैं, उन्होंने डिस्कस किया है कि बॉडी इस कदर कह ले कि आप वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी कि वो कहते मैं तस्वीर भी नहीं देख सका, ठीक है। बिल्कुल ऐसे मीडिया के सीनियर तरीन एंकर पर्सन है, और मेरी वालदा ने अगर ये चीज़ की कि बेटा मैं नहीं देख सकूँगी, मैं मर क्यों ना जाऊँ, मैं नहीं देख सकूँगी। ऑब्वियसली इसको कोई भी घर नहीं लाना, आप लोग माँ उसके यही जज्बात होते अब उसी बात पे फादर ने कह दिया। अब वो उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी, अब मीडिया ने उस चीज़ को उठा दिया, रिसीव नहीं करना चाहिए। मैं आ गया हूँ, फादर की परमिशन से आया हूँ, सारे मामला किए हैं आज, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई ऐसा इशू नहीं था। उसको वो इंडिपेंडेंट थी, अपने मामला वो खुद देखती थी, और दूसरी बात ये वो अपनी खुशी से यहाँ पर रह रही थी वो। अब ये जो कैजुअलिटी हुई है उसके साथ जो भी हुआ अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। एफआईआर की तरफ जा रहे हैं। अभी जो मामला रिपोर्ट आएगी ना, डीएनए वगैरह जो भी मामला, उसके फर्दर उसके बाद में देखा तकसीम यही करेगी या लाहौर जाएगी? अभी उसके मुताबिक अभी हम डिसाइड कर रहे हैं। वाले साहब से थोड़ा रब्ता हो जाए तो फिर कर लेंगे। मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली रिक्वेस्ट ये है कि छोटी छोटी बातों को जो है ना थोड़ा सा इस तरह हाईलाइट कर दिया करें। अगर किसी से इन्वेस्टिगेशन में कोई मिस्टेक रह गई है ना, आप लोग उसको ट्रेस करके आगे कन्वे किया करें। अभी ये मैंने जो की वाली बात बताई है किसी के माइंड में नहीं आई, और किसी ने ये भी नहीं पूछा जब लॉक तोड़ा है चिटखनी लगी हुई थी या डबल लॉक था। एक चाबी अंदर से लगती है, मैं अगर अपने घर जाता ना रात को, एक चाबी मेरी वालदा के पास होती, दूसरी मैं गाड़ी से उतर के लगा के अंदर चला जाता हूँ। अब हमें क्या पता किसी ने अंदर से लॉक खोला है, उसने सारा प्री प्लान किया और वो मामला ख़त्म कर दिए। और सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे नहीं लगे हुए पूरे अपार्टमेंट में, आप लोगों ने किसी ने नोट नहीं किया, आप लोग वहाँ पे गए ही नहीं, किसी ने वहाँ पे शोर भी नहीं किया, सिर्फ फोकस था असगर अली फैमिली। इनफ, थैंक यू सो मच। केस भी चल रहा था अभी शुबा नहीं है किसी के ऊपर, अभी सारे मामला जो है ना इन्वेस्टिगेशन में, जो आगे डायरेक्शन देंगे वो इंशाल्लाह उसके मुताबिक चलेगा। आपको लगता है कत्ल हो सकता है? अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, एक और चीज़ बताता हूँ। उसके ऊपर ये होता है, सिंपल सी बात है, आपके पास अगर घर में DVR लगा हुआ है ना, उसका एक टाइम होता है, 3 माह 4 माह बाद डाटा ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाता है, वॉश हो जाता है। अभी उसको कल की रिपोर्ट है कि 7 से 8 माह 4 माह 2 माह बॉडी को हो गए, ठीक है। वहाँ पर कोई CCTV भी नहीं है। आप लोगों ने फोर्स नहीं किया, कराची में रहते हुए एक रूल पास कराए, हर बिल्डिंग में चाहे किराएदार जो भी है किराया रिसीव करता है, CCTV लगे होने चाहिए। अब हम किस तरह ट्रेस करेंगे, ठीक है, कोई आइडिया नहीं है किसी को।
जिस तरह इनकी मौत हुई है, तो आपको लगता है कि वो कमरे में बंद होकर खुद ही मतलब इस तरह तन्हाई पसंद और इस तरह के ना निकले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ना ही फाइनेंशियली कोई इशू था, मीडिया ने बनाया जो भी मामला थे, और ना ही कोई ऐसा इशू था कि जिसकी वजह से कोई ऐसा मामला क्रिएट होता। अगर कोई इन केस हुआ भी है ना, सपोज करें वो किराएदार महीना 2 महीने बाद उस दिखता नहीं, जो भी उनका कोर्ट में मामला था, जो भी चल रहा था, जो भी था, जो जिस तरह उनको डायरेक्शन मिली उन्होंने उसके मुताबिक किया। लेकिन अब ये जब फ़ोन बंद हुए, अगर उस वक्त पता चलता तो फिर ज़्यादा बेहतर होता। अभी तो ये आप लोगों की और पुलिस की और जो भी मामला अल्लाह ताला ने किया, हम लोगों को पता चल गया, हमारी ये मामला होगा। सर रमजान गुजरा, 2 ईद गुजरे, आपको कभी ये ख्याल नहीं है कि चलो लाख दुश्मनी लाखों खताएं सही कि ईद बकरीद पे फोन करके पूछ लो? दुश्मनी की बात नहीं होती, नहीं, लाख खताएं सही, लाख खताएं चले भाई, हमारी कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की बात करता हूँ नवीद भाई। बस मैं जो है वो आप तमाम मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि एक जो मिसकम्युनिकेशन और एक प्रोपेगेंडा जो है पेरेंट्स के हवाले से और भाई बहनों के हवाले से किया जा रहा था, वो नवीद असगर भाई अब यहाँ आपके सामने खुद जो है वो हाजिर होके उसको क्लियरफाई कर दिया। छोटी सी गुजारिश ये है कि अभी जो है वो अपने मामला कर देने चाहिए, क्योंकि आगे जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक आगे चलेंगे। जी जी, और इंशाल्लाह बस आप जो है ये कराची से मतलब है कि उमेरा की डेड बॉडी को जो है वो लाहौर लेके जा रहे हैं असगर भाई। और एक बेन आई है आपकी, वो कह रही है कि अगस्त में जायदाद का कोई तनाज़ा हुआ था अगस्त के दौरान और बेन को निकाल दिया गया था घर से। वो मैंने बात सुनी है, लेकिन वो मेरे भाई का मामला, वो उनको डाइवोर्स हो चुकी है। अब जब डाइवोर्स हो जाए फिर कुछ भी आप कह सकते हैं। हमने भी घर से थैंक यू सो मच। आपका बहुत